एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ तैयार, बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं कॉलर क्या कहने वाले हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आज का ये दिन है जब हमने अपने इस क्रांतिकारियों को याद करके सच्चाई को बयां करना है। क्यों ये हो रहा है, इस पर भी नजर डालनी, कारण देखते हैं। आप भी कारणों में, परिणामों में, उपायों में, हम सारे मुद्दों पर छुएंगे, आप इसमें भी इजाफा कर सकते हैं। कारण देखते हैं। सरकार का शहीदों को नजरअंदाज करना। पिछले कुछ सालों में सरकार शहीदों और उनके परिवारों को नजरअंदाज करती आई है, जिसके कारण शहीदों को प्रशासनिक स्तर पर कम महत्व दिया जाता है। तमाम बड़ी योजनाओं में नाम न होना। नेता अपने परिवार के नाम पर कई योजनाओं का नाम रखते हैं, जबकि देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद तक नहीं किया जाता। सरकार द्वारा गांधी नेहरू परिवार को तवज्जो देना। वर्तमान सरकार द्वारा गांधी परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं में कहीं भी शहीदों का नाम नहीं लिया जाता। नई पीढ़ी को शहीदों के बारे में कम मालूम होना। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर छात्रों को अध्यापकों द्वारा कम जानकारी देना और पाठ्यक्रम में इसकी सही ढंग से व्याख्या न होना। इंटरनेट पर कम जानकारी उपलब्ध होना। इंटरनेट पर तमाम मुद्दों पर काफी सारी वेबसाइटों में बहुत जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर कई प्रकार की तमाम जानकारी है। अश्लील साइटों की संख्या करें तो करोड़ों में पेजेस हैं, लेकिन अगर हम देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल भी उनके लिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, इसलिए उस पेजेस को प्रायोरिटी लिंक में नहीं ले रहा है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। मेरा इस विषय में मेरा मानना है, ये सही है कि आजादी के बाद हमने देश के पर प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों और उस संस्कृति को भुला दिया है। पहले हमारे आदर्श पुरुष चाणक्य, चंद्रगुप्त, सावरकर, भगत सिंह आदि होते थे, परंतु आजादी के बाद देश की बागडोर जिन हाथों में रही है, वो उन्होंने ऐसी शिक्षा तंत्र को गढ़ा जिससे चरित्र निर्माण न हो और हमारे आदर्श पुरुष जो पहले क्रांतिकारी थे वो भुलाए गए। हमने क्रांतिकारियों के परिजनों की दुर्दशा भी देखी है, इसलिए उनकी दुर्दशा देख के हमें ऐसी कोई प्रेरणा नहीं दी गई कि भाई हम क्रांतिकारियों का सम्मान करें और उस जैसा बनने की कोशिश करें। हम गाना भले ही गाते हो कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही निशान होगा, लेकिन ना तो हमने मेले लगाए वहां पर और उनके जो स्मृति चिन्ह थे उन्हें भी हटाने और मिटाने का प्रयास किया। इस देश को मात्र दो परिवारों का गुलाम बना के और उनकी धरला बना के रख दिया गया है। आज हमारे आदर्श तेंदुलकर है जो भगवान कहलाते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान हैं, टाटा, बिरला और अंबानी या राजा जैसे लोग हैं जिन्होंने जो धनपति हैं, कैसे धनपति उन्होंने उगाया और बनाया, ये कोई देखने की बात नहीं है। बस लक्ष्य एक ही है कि पैसा बनाए। इसका मुख्य कारण हमारी कुशिक्षा और चरित्र निर्माण की ओर ध्यान न देना है। ये इसका दायित्व तो परिवारों से भी है और शिक्षा तंत्र से भी है। तो जब हम कोई प्रेरणादायी लोगों के कामों का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चय ही आपका ये कथन कि हम ऐसे कार्य नहीं कर पाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों को आदर्श माने और हमसे प्रेरणा ले। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि हम ये प्रयास अपने घर से करें और सरकार को मजबूर करें। और आने वाला समय अब ऐसा आ रहा है जैसे रूस से लेनिन और स्टालिन की मूर्तियां हटा दी गई और उन आदर्श पुरुषों को नकार दिया गया। देर सवेर हमारे देश में भी इन दो परिवारों को जो सम्मान दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बेस्ट कॉल है अब तक का। और निश्चित हमारे ये कॉलर और उनकी प्रगल्भता या उनका ज्ञान, उनकी शैली ही इस कार्यक्रम की विशेषता है कि जो इस प्रकार के भाव प्रकट करती है। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका कॉल करने के लिए। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, ये है कि ये तो शहीदों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है ये सरकार। अब ये सरकार है ना, आजकल अपनी योजनाओं पे सरकार कांग्रेस के लोगों के नाम उनके जारी कर देते हैं, चाहे वो नहरों पे हो, चाहे कारखाने पे हो, चाहे कुछ भी हो। सरकार अपनी
चला रही है। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी। पराग जी, माफ करें, मैं आपको बार बार राजेश कह रहा हूँ। एक्चुअली पराग के भाई जो भारत में रहते हैं उनका नाम राजेश है, इसलिए मेरे मुंह में बार बार राजेश नाम आ रहा है। पराग जी, जिस तरीके से ये कॉलर, इसके पहले के कॉलर ने जो बातें कही, बिल्कुल दिल छूने वाली बातें थी, बड़े बड़े शब्दों के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा विषय रखा। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कॉलर की बात बिल्कुल सही थी कि ये जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं लेते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक हम घर में हमारे सामने जो, लेकिन घर में ये घर की बात आई इसलिए कि क्या घर में बाप बेटे को भगत सिंह क्यों नहीं सिखा रहा है? इसका क्या कारण है? बहुत मतलब ये बहुत बड़ी बात है ऐसा ना होना, लेकिन इसका कारण भी क्या है? आप क्या मानते हैं? शायद बाप को लगता है कि बेटा भगत सिंह बन जाए तो मेरा क्या होगा। तो मतलब भगत सिंह पैदा हो तो हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। हाँ बिल्कुल। और आजकल तो ये कहना पड़ेगा कि पड़ोसी के घर में भी ना हो, क्योंकि फिर उसको Z+ सिक्योरिटी वगैरह रहेगी तो पड़ोस में और प्रॉब्लम आएगा। 4 घर दूर हो, उसके ऊपर अटैक भी हो तो हमारा घर बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुच्छ मानसिकता जिन बापों की है, उनके पेट में, उनके साथ, क्या उनके पास ऐसे शूरवीर पैदा हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो उस समाज में रत्न आएंगे कहां से? उस समाज में वीर आएंगे कहां से? जो समाज भेड़ बकरियों की तरह चलता है उनमें शेरों की बातें नहीं होती, क्योंकि वो शेरों से डरते हैं। आज के समाज की यही स्थिति है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, तमाम ऐसे क्रांतिकारी है, चंद्रशेखर आजाद, इनकी बात करने से आज की भेड़ बकरे डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में ऐसे लोग हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये मानसिकता बदलनी होगी। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो ये गांधी विभाग में, हेलो बोलते रहिए सर। जो हमारे हरियाणा में जो भी ज्यादातर मतलब जो पुंजीवादी लोग हैं सभी बस इसी के हैं। पुंजीवादी लोग जब इसी का जैसे जिंदला इसके मतलब साथ रखे या कोई भी है, जैसे राजीव गांधी है तो इसी के नाम पे है। लेकिन कोई भी हमारे यहाँ उद्धम सिंह या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम से कोई भी यहाँ ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आज का हमारा सवाल है इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कि क्या हम क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं? क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ये भी आप बताएं। और हम आपको एक देश का युवा मुख्यमंत्री बताएंगे जो केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 नाम भी बगैर पढ़े नहीं ले सकता।